चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ख्याति क्या होती है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ख्याति या साख प्रगतिशील व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति है। इसमें यद्यपि व्यावसायिक संपत्तियों के अनेक गुण विद्यमान होते हैं, किंतु इसका कोई निश्चित भौतिक स्वरूप नहीं होता। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक संबंध, यश एवं कीर्ति पर निर्भर करती है। अब इसके अर्थ एवं परिभाषा को समझ लेते हैं। सामान्यतः ख्याति या साख का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति या प्रसिद्धि से लगाया जाता है, परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण से ख्याति का अर्थ व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति से है जिसे मुद्रा में नापा जा सके। ख्याति या साख की निश्चित परिभाषा देना अत्यंत ही कठिन कार्य है। सामान्य शब्दों में फर्म द्वारा सामान्य अपेक्षित लाभ की तुलना में अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की सामर्थ्य ही ख्याति है। विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में अपने विचार निम्नानुसार प्रकट किए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड मैकनाटन ने क्या कहा है। लॉर्ड मैकनाटन के अनुसार ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है, किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, यश तथा संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो एक व्यवस्थित पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से पृथक करती है। मॉरिसे के अनुसार ख्याति एक फर्म के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। लॉर्ड एल्डन के शब्दों में साख इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह आते रहेंगे। लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति वह लाभ है जो संबंध तथा यश से उत्पन्न होता है। आर विक्सन के मतानुसार ख्याति या साख एक व्यावसायिक उपक्रम से संबंधित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है। जे.ओ. मागी के शब्दों में भविष्य में लाभ अर्जन करने की व्यापार की क्षमता ही ख्याति है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है ख्याति या साख या सद्भावना किसी भी व्यवसाय की भविष्य में होने वाले अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है, या हम इसको एक साधारण भाषा में कह सकते हैं लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता ही ख्याति होती है। चलिए अब इसकी विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, ख्याति एक संपत्ति है और यह अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, मतलब जो गुडविल होता है वो एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। तीसरा पॉइंट, ख्याति एक अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता। मतलब ख्याति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। चौथा पॉइंट, ख्याति पर मूल्य ह्रास अपलिखित नहीं किया जाता है। ख्याति पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट, ख्याति का कोई स्थायी मूल्य नहीं होता है। ख्याति का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ख्याति का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। छठवां पॉइंट, ख्याति व्यापार के लाभ पर निर्भर करती है। अधिक लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं की ख्याति अधिक तथा कम लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं की ख्याति का मूल्य कम होता है, क्योंकि ख्याति जो होता है व्यवहार पे निर्भर होता है। तो कोई फर्म में अगर अधिक लाभ कमा रही है तो उसका व्यवहार अच्छा है, इसलिए उसकी ख्याति ज़्यादा है। और कोई फर्म में अगर कम लाभ कमा रही हैं तो उसका व्यवहार पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है या खराब है, जिससे वो कम ख्याति कमा रही हैं, यानी वहाँ पे ख्याति का मूल्य कम होता है। सातवां पॉइंट, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय पर ही प्राप्त होता है। जो गुडविल की एक्चुअल वैल्यू होती है वो व्यवसाय के विक्रय पर ही, मतलब सेल पर ही डिपेंड होता है। आठवां पॉइंट,
ख्याति का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। 9वां पॉइंट, ख्याति लेखा पुस्तकों में अधिक समय तक नहीं दर्शाई जाती, यथा समय पर्याप्त लाभ होने पर इसे अपलिखित कर दिया जाता है। ये था ख्याति की विशेषताएं। अब चलिए देखते हैं ख्याति की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति व्यवसाय की मूल्यवान अमूर्त संपत्ति है, किंतु यह बनावटी या कृत्रिम संपत्ति नहीं है। इसे उत्पादन करने वाली संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता और न ही इस पर स्थायी संपत्ति की भांति ह्रास का आयोजन किया जाता है। ग्राहकों के स्वभाव के अनुसार इसकी तुलना विभिन्न जानवरों से कर इसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला देखते हैं कुत्ते की स्वभाव की ख्याति, डॉग गुडविल। अब कुत्ते का स्वभाव क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। कुत्ते का स्वभाव अपने मालिक के साथ साथ रहना है। यदि मालिक कहीं अन्यत्र चला जाए तो कुत्ता भी अपना निवास स्थान छोड़कर अपने मालिक के साथ जाना पसंद करता है। अतः वह ख्याति जिसमें ग्राहक का लगाव स्थान से न होकर व्यवसाय के स्वामी से हो, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। दूसरा है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कैट गुडविल। बिल्ली का स्वभाव अपने एक ही स्थान पर रहने का होता है। स्वामी द्वारा स्थान परिवर्तन करने पर भी यह अपना स्थान बदलना पसंद नहीं करती। अतः ऐसे व्यवसाय की ख्याति जिसमें स्वामित्व परिवर्तन होने पर भी ग्राहक उसी स्थान से वस्तुएं क्रय करना पसंद करते हों जिस स्थान पर वे पूर्व से ही वस्तुएं क्रय कर रहे थे, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। अन्य प्रकार की ख्याति की तुलना में इस ख्याति का मूल्य अधिक होता है। मतलब कहने का ये कि बिल्ली का नेचर जो होता है वो मालिक बदलते रहें उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसी जगह रहती है। तो इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, मालिक कोई भी रहे, वो उसी जगह से सामान खरीदेंगे जिस जगह से वो पहले खरीदते आए हैं। तीसरा है चूहे के स्वभाव की ख्याति, रैट गुडविल। चूहे को किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई विशेष लगाव नहीं होता। इसका स्वभाव हमेशा स्थान परिवर्तित करना होता है। अतः वह ख्याति जिसमें ग्राहक किसी विशेष स्थान या व्यक्ति में कोई रुचि नहीं रखते, चूहे के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य हमेशा कम होता है। चूहे का नेचर होता है हमेशा इधर उधर भागना, मतलब उसका ना तो व्यक्ति से लगाव होता है ना तो किसी विशेष स्थान से लगाव होता है, इसलिए इस प्रकार की ख्याति का मूल्य हमेशा कम होता है। चौथा है खरगोश के स्वभाव की ख्याति, रैबिट गुडविल। खरगोश अपने स्थान से अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता। अतः वह ख्याति जिसमें ग्राहक अपने आसपास की दुकानों से ही वस्तुएं क्रय करना पसंद करते हों, खरगोश के स्वभाव की ख्याति कहलाती है। ये था ख्याति का स्वभाव। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख्याति की अवधारणाएं और ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।